Hello all, welcome. Welcome to second lecture of theory of equations. Today we'll be starting our lecture with the question: alpha square plus 3 equals to 5 alpha, beta square equals to 5 beta minus 3, alpha not equals to beta, right? He is interested in quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha, right? So clearly alpha and beta are satisfying a similar relation, right? Alpha square minus 5 alpha plus 3 equal to 0. Beta square minus 5 beta plus 3 equal to 0. बट ही इज़ क्लियरली क्लेमिंग अल्फा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा. तो इन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कि अल्फा बीटा सेम नहीं है. सो यूजिंग दीज रिलेशंस मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसिडर करता हूँ जिसका रूट्स अल्फा बीटा है. कैसे? अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट्स है सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई कर भी रहा है. अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0. तो दिस इज़ द कैच, ये इंपॉर्टेंट है. तो जब भी ऐसा सिमिलर रिलेशन दिखता है आपको, सिमिलर रिलेशन, आप क्या कर सकते हो? यूजिंग अल्फा बीटा आप लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे जिसका रूट्स अल्फा बीटा हो जाएगा. ओके, तो ये क्यों बनाया? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा इसका रूट्स होगा. तो लेट इट बी रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 होगा. तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा अगर देखेंगे क्लियरली, यहाँ अल्फा प्लस बीटा विल बी 5, राइट? अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा बाई, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? माइनस बी बाई आ रहा है. अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है? सी बाई ए आ रहा है. सो हियर अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सो क्लियरली अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच विल बी 5 स्क्वेयर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इज 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? 25 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर माइनस 19 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करने से दिस विल बी 3x स्क्वेयर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हो क्या रहा है, दो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ. एक, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इफ़ हायर पावर्स ऑफ अल्फा बीटा और इन्वॉल्व, रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेकिन यहाँ क्या किया मैंने, ये दोनों रिलेशन यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाया, राइट? नेक्स्ट इज, दो रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, राइट? Next question is, alpha beta are roots of x minus a into x minus b equal to 0. X minus a into x minus b equal to c. Then he is interested in roots of x minus alpha, x minus beta plus c equal to 0, right? सो थोड़ा बहुत सिमिट्री दिख रहा है आपको. कैसे? इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, मुझे ये एक्सप्रेशन या इस इक्वेशन के रूट चाहिए. तो गिवन इंफॉर्मेशन को मैंने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ. कैसे? देखिए, अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स है, हम क्लियरली बताए थे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज a times x minus alpha into x minus beta provided alpha beta are the roots, right? So similarly ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट? मतलब इसको जीरो की इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बने जाएगा. तो जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. वॉट इज a? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर तो 1 है, राइट? So x minus a into x minus b minus c is equivalent to a times a is quotient of x square which is 1 into x minus alpha beta उस इक्वेशन का रूट्स है. तो इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा ही है ना, तो x minus alpha into x minus beta. गाइस देखना, ये बेसिकली जो मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, राइट? क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, तो सही तो लिखा है.
लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी चाहिए। तो माइनस सी को राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो वी विल बी गेटिंग एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, अपना गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, जो कि कैसा आ गया, एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग। एक और बात, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, तो यहाँ 1 भी लिख सकता हूँ। मतलब दिस मैं एक्स माइनस अल्फा डैश इंटू एक्स माइनस बीटा डैश इंटू 1 लिख लिया, मतलब ए डैश, राइट। तो ऐसा लिख लिया, इसका मतलब अल्फा डैश बीटा डैश जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। तो अल्फा डैश बीटा डैश क्या हो गया, ए कॉमा बी आर रूट्स, राइट। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है, आपको दिख रहा है कि ए बी है, कुछ भी नहीं है, माइनस सी को, जो भी सी इसको लेफ्ट हैंड से लेके जाना है। इसके बाद इस एक्सप्रेशन को मैंने रीराइट कर लिया, इसको मैंने क्या किया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेकर, कैसे, अल्फा बीटा रूट्स है। इसके बाद रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी था, सी को राइट हैंड साइड लेके आया, तो दिस इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ गया। तब मैंने ये सोचा, लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी है, इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 1 है, राइट। एंड ए बी क्या है नहीं पता, लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप ए डैश इंटू एक्स माइनस अल्फा डैश इंटू एक्स माइनस बीटा डैश जैसा लिखा, इसका मतलब अल्फा डैश बीटा डैश उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो वही चाहिए हम लोग को। तो ए बी आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिकली इसका नाम है आइडेंटिटी, राइट। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी, आज हम लोग आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, राइट। तो जैसा कि देखते हैं, एन आइडेंटिटी इन एक्स इज सेटिस्फाइड बाई ऑल permissible values of x। बस ध्यान से देखना, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी इन x का मतलब ये है, इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x। मतलब x का वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, वो सब के सब सेटिस्फाई कर लेंगे। तो परमिसिबल वैल्यूज मतलब ऐसा x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जिसके लिए वो अनडिफाइंड हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर 0 आ गया, नहीं तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, राइट, ऐसा वाला नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी x है सब सेटिस्फाई कर लेंगे, किसको, एक एक्सप्रेशन को, राइट। तो वो क्या है देखते हैं, ऐसा बहुत आइडेंटिटीज है। वेयर एज एन इक्वेशन इन x is satisfied by some particular value of x, मतलब कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, उसका रूट्स जो भी आएंगे वो लिमिटेड आएंगे। मतलब लिमिटेड क्यों आएंगे हम थोड़ा आगे बताएंगे। अगर इन ए नटशेल में ये बोल सकता हूँ, कोई भी nth डिग्री इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, उसका रूट्स हमेशा n होता है, राइट। मतलब एज डिग्रीज फिक्स्ड, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन विल बी फिक्स्ड ना। लेकिन यहाँ क्या क्लेम किया, आइडेंटिटी मतलब एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन होगा विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल परमिसिबल वैल्यूज, मतलब ऐसा सारा x का वैल्यूज जिसके लिए डिफाइंड है वो सबके सब सेटिस्फाई कर लेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, x/2 प्लस x/7 इक्वल टू 9x/14, ऐसे लिखा मैंने। अब देखिए, आपको लग रहा होगा ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो बेसिकली वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही वही है। लेकिन हो सकता है कि जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, वो एग्जैक्टली से दिखे ना। मतलब ऐसा हो सकता है ना, 9x/4 की जगह 9x/14 की जगह बहुत बड़ा x का एक्सप्रेशन होगा, वो सॉल्व करने के बाद आफ्टर कैंसिलेशन 9x/14 आ रहा होगा।
तब भी हो सकता है कोई देख के पता नहीं लगा होगा कि यार लेफ्ट हैंड साइड तो 2 एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, राइट। तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज, तो ऐसा एक इक्वेशन जो कि सेटिस्फाइड बाय ऑल परमिसिबल वैल्यूज, राइट। इन एक्स बोल रहे, इन वाई भी हो सकता है, तो यहाँ भी वाई लिखूंगा, यहाँ भी वाई लिखूंगा, यहाँ भी वाई लिख लूँगा, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी हो गया, राइट। तो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आप लोग, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी इन थीटा हो गया। तो थीटा में कोई भी परमिसिबल वैल्यू, राइट, यहाँ थीटा बिलोंग्स टू आर है, मतलब थीटा में कोई भी रियल नंबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये हमेशा 1 आ जाएगा। तो आप ये पूछ सकते हो यहाँ तो रियल नंबर लिखा, लेकिन यहाँ ऑल परमिसिबल वैल्यूज लिख रहे हो, यहाँ रियल नंबर क्यों लिखा? ऐसा भी हो सकता है ना कि एक मेरे पास एक इक्वेशन है, राइट, तो उस इक्वेशन में ऐसा एक एक्स का वैल्यू होगा जिसके लिए आर एच एस भी अनडिफाइंड होगा, एल एच एस भी अनडिफाइंड होगा, तो ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, राइट। तो उसी को मैं परमिसिबल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें एक्स का वैल्यू भी कोई रियल नंबर हो सकता है, यहाँ थीटा भी कोई रियल नंबर हो सकता है, नो इश्यूज, राइट। तो लेकिन अगर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 की बात करें तो ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है। कैसे? थीटा की जगह कोई भी परमिसिबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, हमेशा बना जाएगा, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं है। क्यों? अगर थीटा की जगह 90 लिखेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 90, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये थीटा बिलोंग्स टू आर नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। बस इस पॉइंट में एम्फोसाइज कर रहा हूँ, परमिसिबल वैल्यूज़ के लिए ये अगर ट्रू है उसको आइडेंटिटी बोलेंगे, राइट। तो ये हमेशा ट्रू है ना, मतलब कोई भी परमिसिबल वैल्यू के लिए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा एट मैक्स, राइट, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एट मैक्सिमम होगा। अगर आप ये पूछेंगे तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका नंबर ऑफ रूट्स तो 2 ही होता है, मतलब सॉरी n ही होता है, लेकिन ये क्या है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका रूट्स हमेशा 2 आएगा। मैं डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहा हूँ इसलिए मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया है। मैं ये भी बोल सकता था डायरेक्टली रूट्स और ऑलवेज 2। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हम लोग जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तब क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 को मैक्सिमम 2 रूट्स आएंगे, मतलब इनफैक्ट 2 ही रूट्स आएगा। डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम 2 हो जाएगा। हो सकता है कि दोनों रूट सेम हो जाए, तब हम लोग डिस्टिंक्ट रूट्स 2 नहीं बोलेंगे ना, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो अपने डिस्कशन क्या है, लेट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक equation, right? Now if this quadratic equation has more than 2 distinct roots, क्या बोला गया, एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा distinct roots है, then it becomes an identity, and in this case a equals to b equals to c equal to 0 गैस। क्या बताया जा रहा है, अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स है, हो भी सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है वही बता रहे हैं। तब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बुलाएंगे, तब इसको क्या बुलाएंगे, आइडेंटिटी बुलाएंगे। एंड उस केस में होता क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, ये काफ़ी बेसिक सा चीज़ है। मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का 2 से ज़्यादा रूट है, मान लेते 3 रूट है, अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ
या लेट अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइज ax² + bx + c = 0। गैस देखिए, अगर अल्फा बीटा रूट्स है हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हैं, राइट। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, राइट। एक और बात हमने बताया था कल, अगर इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है, राइट। मतलब आप x² + x + 2 एक इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। उससे क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, उससे कोई चेंज तो नहीं आने वाला है। सो मैं इसको k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा लेकर, अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, मैं मान लिया, राइट। तो आई एम क्लेमिंग दिस इज एन आइडेंटिटी, मतलब इसको मैं आइडेंटिटी बुला रहा हूँ। अब ये कैसे, देखिए ये और ये एग्जैक्टली सेम होता है अगर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों रूट्स है तो, राइट। अगर ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, दोनों साइड्स का जो कोफिशिएंट्स है इक्वेट करो। यहाँ x³ का कोफिशिएंट आता है k, यहाँ x³ का टर्म आता ही नहीं है, सो x³ के साथ 0 है, इसका मतलब k का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, अगर आपको ये पता चलता है ऐसे दिखने वाला इक्वेशन, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बुला रहा हूँ बताता हूँ। ऐसा दिखने वाला इक्वेशन को रूट्स अगर 2 से ज़्यादा आ गए डिस्टिंक्ट, तो आप क्लियरली बोल सकते हो ये आइडेंटिटी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। इसीलिए a ≠ 0 वाला केस यहाँ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अगर इसका रूट्स 2 से ज़्यादा है ये आइडेंटिटी बन जाता है। उस केस में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ मतलब एंड कांस्टेंट, ये तीनों 0 होगा, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि a b c में कोई एक किसी एक का वैल्यू 0 होगा, सबके सब 0 हो जाता है, राइट। ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, तो अब देखिए, अब सोच सकते हो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, बस ये बताना होगा, मतलब सॉरी ऐसा दिखने वाला इक्वेशन गिवन होगा, बस ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसा दिखने वाला इक्वेशन गिवन होगा और बोल भी देखो आइडेंटिटी है, तो वहाँ एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लिया होगा, उस पैरामीटर का वैल्यू पूछ रहा होगा, राइट। सब देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 1, राइट। m² - 4 × x² -m² - 5m + 6 × x + m² - 3m + 2 = 0। गैस किसको ये डाउट आ सकता है, ठीक है, आपने ये बोला ना हैज़ मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, तो मोर देन 2 मतलब कितना होगा, 3 होगा क्या। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर a b c तीनों 0 है तो 0 × x² + 0 × x + 0 = 0। x में कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो आप, तो नंबर ऑफ रूट जो है वो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब ये मत बोलना 2 से ज़्यादा है तो शायद इस आइडेंटिटी का 3 ही रूट आ रहा होगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट रूट्स हो गया, क्योंकि 2 से ज़्यादा आ गया मतलब ये आइडेंटिटी बन गया, तो a b c तीनों 0 हो गया, तो ये इक्वेशन ऐसे बन गया, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो x में कोई भी नंबर रिप्लेस कर लो, RHS = LHS होगा, राइट। तो इज एन आइडेंटिटी देन m = डैश, m का वैल्यू या वैल्यूज़ पूछा है तो क्लियरली बोल दिया आइडेंटिटी है। तो सिंपल अगर ये आइडेंटिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ x² = 0, कोफिशिएंट ऑफ x = 0, कांस्टेंट = 0। गैस मेन पॉइंट ये है, यहाँ एंड होगा ऑब्वियसली, तीनों साइमल्टेनियसली 0 चाहिए, तो यहाँ से m = +or -2 आ जाएगा, यहाँ से m = 2, 3 मिल जाएगा, यहाँ से m = 1, 2। तो मुझे ऐसा m का वैल्यू चाहिए सच दैट ये और तीनों 0 हो रहा होगा, तो m = 2, ये कॉमन वैल्यू है, राइट। तो m = 2 पे सबके सब 0 जाएंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। नेक्स्ट इज प्रूव दैट a × x + b
इंटू एक्स प्लस सी बाई बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बाय सी माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज एन आइडेंटिटी। बस ये प्रूव करना है जो भी गिवन इक्वेशन है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखा, गिवन इक्वेशन जो भी है, सो देखिए ये देखने में तो क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, मैं क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा हूँ, ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? अब ये बोल दिया आइडेंटिटी है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बुला सकता हूँ ना, तो इसको एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बोलना पड़ेगा, राइट। लेकिन हम लोग अभी तक प्रूव नहीं किया तो कुछ नहीं बोलेंगे। देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक पी ऑफ एक्स मान लेता हूँ मैं गाइस, राइट। तो जो भी एक्सप्रेशन है उसको मैं मान लेता हूँ पी ऑफ एक्स, राइट। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मोर देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है। आप ये पूछ सकते हो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, अगर ये क्यूबिक होता, तो सिंपल है, जितना डिग्री है उससे अगर एक भी ज़्यादा रूट आपने प्रूव कर लिया ना, इसका मतलब वो इक्वेशन आपका आइडेंटिटी बन गया। तो जो भी आपको सामने दिख रहा है इसका डिग्री कितना, 2 है, तो मैं ये कोशिश करूँगा, मतलब ये प्रूव करने की कोशिश करूँगा ये इक्वेशन 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई कर ले, राइट। तो वो वैल्यूज़ कैसे करना होगा देखते। तो देखिए बी माइनस ए सी माइनस ए, यार यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ सी दिख रहा है, लेकिन इसके साथ माइनस ए है, तो मैं ऐसा करता हूँ पी ऑफ माइनस ए करता हूँ, मतलब एक्स को माइनस ए से रिप्लेस करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह माइनस ए रिप्लेस करके देखता हूँ होता क्या है। तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू गैस यहाँ जो है ये एक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से कोई टेंशन तो नहीं है, राइट। ये बी माइनस ए आ जाएगा, ये आपको बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। मैं माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, राइट। सो ए इंटू एक बी माइनस ए, एक सी माइनस ए, डिनोमिनेटर में बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, राइट। ये ज़ीरो बन रहा है, ये भी ज़ीरो बन जाएगा, राइट। अगर देखेंगे प्लस ज़ीरो, ठीक है। तो माइनस ए रिप्लेस करना है ना, यहाँ आपको माइनस ए आ जाएगा, राइट। देखिए ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए आपको बन गया ज़ीरो, ओके। मतलब पी ऑफ माइनस ए ज़ीरो है तो माइनस ए एक रूट हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस ए इज़ ए रूट, राइट। सिमिलरली एक्स को माइनस बी से रिप्लेस करता हूँ तो मैं पी ऑफ माइनस बी कैलकुलेट करता हूँ। देखिए फर्स्ट ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड बी इंटू सी माइनस बी, ए माइनस बी बाई सी माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ज़ीरो, एक्स की जगह माइनस बी रिप्लेस करना है ना आपको, तो ये दोनों कैंसिल है, बी इंटू वन प्लस बी माइनस बी, ये भी ज़ीरो आ रहा है। वैसे सिमिलरली पी ऑफ माइनस सी कैलकुलेट करेंगे, वो भी जीरो आ जाएगा। कैसे, फर्स्ट एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है, कैसे, माइनस सी प्लस सी, सेकेंड भी ज़ीरो माइनस सी प्लस सी, थर्ड क्या हो जाएगा, एक सी बाहर, माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी बाई ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है ना, प्लस एक्स है तो माइनस सी है, तो ये दोनों कैंसिल, वापस ज़ीरो। तो इंटरेस्टिंग बात यह है एक्स इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी आर सेटिस्फाइंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए पी ऑफ एक्स हम ये सोच रहे थे क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसका रूट्स 2 से ज़्यादा आ गया, डिस्टिंक्ट है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी,
ए बी सी अलग अलग है, राइट। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी तीन डिस्टिंक्ट नंबर है, तीनों अलग अलग नंबर अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। गैस अगर इसकी ये क्वेश्चन गिवन है, अगर इसको ऑप्शंस में नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछता तो आप ये मत समझना नंबर ऑफ रूट्स तो 3 आया ना, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आया ना, तो हो सकता है कि आप 3 टिक करके जो गलत हो जाएगा, राइट। तो 2 से ज़्यादा आया इसका मतलब आइडेंटिटी बन गया, तो कोई भी परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये हमेशा ट्रू होगा। अगर आपको डाउट है तो एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने से भी पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो यही प्रूव हो गया, आइडेंटिटी है। और इसका जो प्रूफ है आइडेंटिटी में ए बी सी 0 कैसे होता है वो सब हम लोग आगे देख चुका है, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।